नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा केंद्र पर। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल शिक्षा केंद्र पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आगे आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2021 के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम जियोग्राफी भूगोल के चैप्टर राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल परिवहन और वायु परिवहन के बारे में हम आज बात करेंगे। दोस्तों, चलिए चलते हैं। तो पहला टॉपिक है दोस्तों हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 3, जिस पर नेशनल हाईवे 44 भी गुजरता है। ये नेशनल हाईवे आपके श्रीनगर, अमृतसर, दिल्ली, आगरा, धौलपुर, मुंबई होते हुए कन्याकुमारी जाता है। ये हाईवे है आपके जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है दोस्तों, जो राजस्थान के धौलपुर से होकर गुजरता है। राजस्थान में इसकी लंबाई 28.29 किलोमीटर है दोस्तों। नेशनल हाईवे 44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों। ये 3475 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है नेशनल हाईवे 44 उत्तर दक्षिण गलियारे का भाग है दोस्तों, जो राजस्थान के धौलपुर ज़िले से गुजरता है और जिसकी राजस्थान में लंबाई है आपके 28.29 किलोमीटर है। दूसरा आता है आपके नेशनल हाईवे 12 और नेशनल हाईवे 52, जो सीकर से जबलपुर एमपी तक जाता है दोस्तों। ये सीकर, जयपुर, टोंक, बूंदी, यहाँ पर एक बूंदी सड़क सुरंग भी है दोस्तों इसके नीचे। उसके बाद कोटा, झालावाड़ और झालावाड़ होते हुए ये जबलपुर एमपी में जाता है दोस्तों। कोटा और झालावाड़ के बीच में मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। नेशनल हाईवे 52 पर मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान स्थित है दोस्तों। नेशनल हाईवे 52 उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर को पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर से जोड़ता है दोस्तों। राजधानी जयपुर व राजधानी भोपाल से ये जोड़ता है नेशनल हाईवे 52। इसके बाद आता है दोस्तों नेशनल हाईवे 11। इसमें नेशनल हाईवे 52, नेशनल हाईवे 21 आते हैं दोस्तों। ये बीकानेर, चूरू, सीकर, जयपुर, दौसा, भरतपुर होते हुए आगरा जाता है दोस्तों। इस हाईवे में यहाँ पर सीकर से जयपुर तक की जो हाईवे है वहाँ इसको NH 52 कहते हैं दोस्तों। इसके अलावा जयपुर से ये दिल्ली होकर जाता है, यहाँ पर नेशनल हाईवे 48 लगता है, और जो दिल्ली से आपके आगरा है वो नेशनल हाईवे 44 है दोस्तों। इस हाईवे पर आपके जो नेशनल हाईवे 11 है, यहाँ पे आपके केवलादेव घना पक्षी विहार स्थित है। इसके पास में भरतपुर होकर गुजरता है दोस्तों। ये नेशनल हाईवे 24 कहलाता है दोस्तों। जयपुर से आगरा तक का ये जो हाईवे है वो नेशनल हाईवे 21 कहलाता है, और जो बीकानेर से सीकर तक ये आपके नेशनल हाईवे 11 कहलाता है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, ये स्वर्णिम त्रिभुज के जो भाग हैं वो बनाता है दोस्तों। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे ये एक त्रिभुज का निर्माण करता है दोस्तों। नेशनल हाईवे 21 जयपुर में घाट की धूणी सुरंग से गुजरता है दोस्तों। केवला घना पक्षी विहार NH 21 पर स्थित है। NH 21, NH 48 और NH 44 स्वर्णिम त्रिभुज का भाग है दोस्तों। इसके बाद आता है नेशनल हाईवे 76 और नेशनल हाईवे 27 माफ़ कीजिएगा, जो पालनपुर गुजरात से पिड़वाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, बिजोलिया, बूंदी, कोटा, बारा और असम तक ये जाता है दोस्तों। ये आपके NH 48 जो अजमेर, भीलवाड़ा, अजमेर और दिल्ली, ये आपके यहाँ का ये जो हाईवे है वो नेशनल 48 कहलाता है दोस्तों, नेशनल हाईवे 48। इसके बारे में बात करते हैं। नेशनल हाईवे 27 हाथीदरा तथा देबारी दरा से गुजरता है दोस्तों। नेशनल हाईवे 27
पूर्व पश्चिम गलियारे का भाग है। देबारी दर्रा पूर्व पश्चिम गलियारे तथा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना दोनों का भाग है दोस्तों। इसके बाद आता है नेशनल हाईवे 89, जिसमें नेशनल हाईवे 58 और नेशनल हाईवे 62 आते हैं। ये आपके बीकानेर, देशनोक, नागौर, मेड़ता, पुष्कर, अजमेर होते हुए ये हाईवे गुजरता है। बीकानेर से नागौर, मेड़ता तक ये हाईवे नेशनल हाईवे 62 से जाना जाता है और मेड़ता से लेकर अजमेर तक ये नेशनल हाईवे 58 से जाना जाता है दोस्तों। इसके बाद आता है आपके नेशनल हाईवे 113 और नेशनल हाईवे 56, जो निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ से प्रतापगढ़, बांसवाड़ा होते हुए दाहोद गुजरात तक जाता है दोस्तों। राज्य का 33वां जिला प्रतापगढ़ नेशनल हाईवे 56 पर स्थित है दोस्तों। जो राज्य का 33वां जिला है दोस्तों प्रतापगढ़, वो नेशनल हाईवे 56 पर स्थित है। नेशनल हाईवे 114 और नेशनल हाईवे 125 जो जोधपुर से पोखरण तक जाता है दोस्तों। नेशनल हाईवे 62 पर सालासर बालाजी मंदिर चूरू स्थित है दोस्तों। जो नेशनल हाईवे 62 है उस पर सालासर बालाजी मंदिर चूरू स्थित है दोस्तों। राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई 2,36,572.27 किलोमीटर जो कुल लंबाई है दोस्तों इतनी है। राजस्थान में सड़क घनत्व 69.12 किलोमीटर प्रति 10 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। राजस्थान में सड़क जन घनत्व आपके 345.36 किलोमीटर प्रति 1 लाख जनसंख्या पर स्थित है दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक सड़कों की लंबाई आपके बाड़मेर में है। जो सबसे ज़्यादा राजस्थान में सड़कों की लंबाई है दोस्तों वो बाड़मेर में है आपके। राजस्थान में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई उदयपुर में है दोस्तों। सबसे राजमार्गों की सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ मिलेगी आपको? उदयपुर में। राजस्थान में न्यूनतम सड़कों की लंबाई यानी सबसे छोटी से छोटी सड़कें आपको धौलपुर में मिलेगी। राजस्थान में झुंझुनू जिले में कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता है दोस्तों। जो राजस्थान का झुंझुनू जिला है दोस्तों वहाँ से कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता है दोस्तों। राजस्थान में सड़कों से सर्वाधिक जुड़े गांव गंगानगर हैं दोस्तों और न्यूनतम है सिरोही। राजस्थान में सड़कों से जुड़े सर्वाधिक गांव कौन सा है दोस्तों? श्री गंगानगर और सबसे न्यूनतम कौन है? सिरोही। इसके बाद हम बात करते हैं रेल परिवहन के बारे में। भारत में रेल परिवहन का प्रारंभ दोस्तों 16 अप्रैल 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में मुंबई से ठाणे के मध्य 34 किलोमीटर रेल चलाकर की गई थी। राजस्थान में रेल परिवहन का प्रारंभ अप्रैल 1874 में राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के मध्य 36 किलोमीटर रेल चलाकर किया गया था। वर्तमान में राजस्थान में रेल मार्ग की कुल लंबाई 5,929 किलोमीटर है दोस्तों। वर्तमान में राजस्थान में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? 5,929 किलोमीटर है, जो भारत के कुल रेल मार्ग का 8.66% भाग है दोस्तों। राजस्थान में कुल लंबाई है दोस्तों रेल मार्ग की 5,929 किलोमीटर और ये भारत का कुल रेल मार्ग का 8.66% है दोस्तों। राजस्थान में 3 प्रकार के रेल परिवहन है दोस्तों। पहला आता है आपके मीटर गेज, दूसरा पहला आता है ब्रॉड गेज, दूसरा मीटर गेज और तीसरा है नैरो गेज। ब्रॉड गेज की लंबाई होती है दोस्तों जो चौड़ाई है 1.67 मीटर होती है, मीटर गेज की 1 मीटर और नैरो गेज की दोस्तों 0.76 मीटर होती है। राजस्थान के धौलपुर जिले में नैरो गेज रेल संचालन किया जाता है दोस्तों। अभी भी राजस्थान के धौलपुर जिले में नैरो गेज रेल का संचालन किया जाता है दोस्तों। प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान में रेलवे को एक रेलवे जोन जयपुर में उत्तर पश्चिम रेलवे के नाम से जाना जाता है तथा 5 रेलवे मंडलों में विभाजित किया गया है दोस्तों।
राजस्थान में रेलवे ज़ोन 1 ही है दोस्तों और रेलवे मंडल 5 है। रेलवे उत्तर पश्चिम रेलवे के जो मंडल है दोस्तों, जयपुर मंडल, जोधपुर मंडल, अजमेर मंडल और बीकानेर मंडल। इसके अलावा एक 5वां मंडल है जो कोटा मंडल है, जो उत्तर पश्चिम रेलवे में नहीं आता है, वो पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर में आता है दोस्तों। ये राजस्थान का रेलवे मंडल है, परंतु ये राजस्थान के जोन में नहीं आता है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं वायु परिवहन की। भारत में कुल वायु परिवहन का प्रारंभ 1911 में इलाहाबाद के नेसी के मध्य वायु डाक सेवा द्वारा किया गया था दोस्तों। राजस्थान में वायु परिवहन का प्रारंभ 1950 में हुआ था। राजस्थान में वायु परिवहन का प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों? 1950 में हुआ था, जिसमें जयपुर से दिल्ली तथा अहमदाबाद के लिए और जोधपुर से दिल्ली तथा कराची के लिए वायु सेवा प्रारंभ की गई थी दोस्तों। जयपुर से दिल्ली और अहमदाबाद के लिए की गई थी और जोधपुर से दिल्ली और कराची के लिए वायु सेवा प्रारंभ की गई थी। वर्तमान में राजस्थान में 5 नागरिक हवाई अड्डे हैं दोस्तों और 4 सैन्य हवाई अड्डे हैं। 20 हवाई पट्टियां हैं दोस्तों, जिसमें से 5 व्यावसायिक हवाई अड्डों की संख्या दी गई है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान के नागरिक हवाई अड्डों के बारे में। पहला आता है आपके जयपुर का हवाई अड्डा, जिसे सांगानेर हवाई अड्डा कहते हैं दोस्तों। राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जहां पर 2004 में दुबई के लिए पहली अंतर्राष्ट्रीय सेवा प्रारंभ की गई थी दोस्तों। राजस्थान का पहला हवाई अड्डा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दोस्तों, जहां से 2004 में दुबई के लिए पहली अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ की गई थी। दूसरा आता है आपके महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तीसरा है रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर। चौथा आता है आपके कोटा हवाई अड्डा कोटा और 5वां है आपके किशनगढ़ हवाई अड्डा अजमेर, जो अभी नवीनतम बना है दोस्तों। राजस्थान का कांच से निर्मित एकमात्र हवाई अड्डा है, जहां पर अहमदाबाद, दिल्ली और हैदराबाद के लिए वायु सेवा प्रारंभ की गई है दोस्तों। कौन सा है वो? किशनगढ़ हवाई अड्डा है दोस्तों, जो एकमात्र कांच से निर्मित हवाई अड्डा है दोस्तों, जहां पर अहमदाबाद, दिल्ली और हैदराबाद के लिए वायु सेवा प्रारंभ की गई है दोस्तों। राजस्थान के सैन्य हवाई अड्डे हैं दोस्तों। पहला है आपके नाल हवाई अड्डा, जो बीकानेर में है दोस्तों, और ये एशिया का पहला तथा सबसे बड़ा भूमिगत हवाई अड्डा है दोस्तों। नाल हवाई अड्डा जो बीकानेर में है दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा और पहला भूमिगत हवाई अड्डा है दोस्तों। दूसरा आता है आपके जैसलमेर हवाई अड्डा, जो जैसलमेर में है। तीसरा सूरतगढ़ हवाई अड्डा गंगानगर में। चौथा आता है उतलाई हवाई अड्डा, जो बाड़मेर में है दोस्तों। राजस्थान के व्यावसायिक हवाई अड्डे, पहला है आपके सांगानेर हवाई अड्डा, दूसरा महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, तीसरा है आपके रातानाडा हवाई अड्डा, चौथा आता है आपके किशनगढ़ हवाई अड्डा और 5वां जैसलमेर हवाई अड्डा दोस्तों। राजस्थान में 20 हवाई पट्टियों में 16 राज्य सरकार के अधीन हैं, जबकि 4 निजी क्षेत्रों के अधीन हैं दोस्तों। जो 20 हवाई पट्टियां हैं दोस्तों, उसमें से 16 तो राज्य सरकार के अधीन हैं, जबकि 4 निजी क्षेत्र के अधीन हैं दोस्तों। कौन कौन सी है वो? पहली है आपके कांकरोली हवाई अड्डी, जो राजसमंद में है, वो जेके ग्रुप के अधीन है दोस्तों। दूसरी आती है आपके पिलानी हवाई पट्टी, जो झुंझुनू में है, ये बिरला ग्रुप के पास में है दोस्तों। तीसरी आती है आपके वनस्थली हवाई पट्टी, जो टोंक में है, ये वनस्थली ग्रुप के पास में है दोस्तों। और चौथी आपके आती है 12 हवाई पट्टी, जो 12 में है और ये अडानी ग्रुप के पास है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में हम आपसे अलविदा लेते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अलविदा।